जय जिनेन्द्र मैम। Am I audible? या आदित्य वो चौथी गाथा निकाल के रखना। कौन सी मैम? 14 ना? हाँ 14। शेयर करूँ क्या मैम? नहीं नहीं अभी नहीं, 2 मिनट बाद में। हाँ चलो प्रेयर कर लेते हैं। और लोग क्यों ज्वाइन नहीं हुए, बोलो सबको। चलो प्रेयर करो। कोई छू क्या पीरो शू स्वरूप छी मारू खरू नासम राखुगे परिहरु ते प्राप्त करवा वचन को सत्य केवल मानवो निर्दोष नर रे आत्मतार शीघ्र एखो सर्वात्मा वचन रखो। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैं ऑडिबल? यस। और लोग ज्वाइन नहीं हो रहे। देखो अभी आदित्य ने गाथा नंबर 14 शेयर कर रही है। आज हम वो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने जो बोला था ना, सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान क्या होता है अकॉर्डिंग टू समीक्षा, गाथा नंबर 14 to 38। तो 14 से 38 गाथा तक आज हम करेंगे। उसमें ये सारे ज्ञान की बातें होगी, क्या हमको जानने योग्य है, क्या हमको निकालने योग्य है, क्या मिथ्या है, क्या सत्य है, क्या सम्यक है। वो 4 मार्क के लिए ईआरसी के रूप में भी आ सकती है। आज तक आपने कभी ईआरसी के रूप में किया है? रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं ना? यस मैम। ये वाले एग्जाम में तो नहीं आया 2 सेमेस्टर में। क्या बोला आपने? ये 2 सेमेस्टर में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वाला नहीं आया है कुछ क्वेश्चन, आई थिंक सो। नहीं आया है ना? ठीक है, तो इस बार कुछ नया करते हैं। आपका प्रोग्रेस हो गया ना, सेकेंड ईयर में आ गए ना, तो थोड़ा नया सीखते हैं जी। जैसे क्वेश्चन आंसर भी नहीं करते थे तो वो भी थोड़ा नया आ गया, और ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट वो भी थोड़ा नया आ गया। तो नया सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। श्योर। अभी मैं आपको करा रही हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो देख लेना, तो हम नहीं करेंगे, पर आप ये करोगे तो बहुत अच्छा है। ऐसे भी 4 मार्क का तो आपका सेक्शन ए है, तो उसमें आप ये 4 मार्क के लिए करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके मैम, चलेगा। ठीक है, ओके। तो अभी गाथा नंबर 14 सब पढ़िए। जो पसदि अपान अद्भुतम अन्ननयं नियतम अविशेषमसदन्तु तं सुदनयं विहानिः
वेरी गुड। संयुक्तम। तो अभी ये गाथा 14th गाथा जो समय सार की है और जहां से शुद्ध नहीं शुरू होता है। और ये गाथा में क्या मैंने बोला था कि सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज क्या होता है, क्योंकि राइट नॉलेज हम जानेंगे, सम्यक जानेंगे चीज तो हम अपनी जिंदगी में उसको लाने की कोशिश करेंगे। आत्मा के नजदीक जाना है तो क्या सच्चा है, अगर वो जानेंगे तो ही तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो उसलिए ये गाथा बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। इस गाथा को बहुत डिटेल में समय सार में समझाया गया है। तो ये गाथा हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप सब पहले इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग लिख लो, गाथा नंबर 14 के। तो पहले क्या बोला है, जो पसंदी, जो पसंदी मतलब वन हु रिकॉग्नाइजेस, एक जिसको समझ में आता है क्या, अपणम, कि मैं प्योर सोल हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो वो शुद्ध आत्मा कैसी होती है, तो उसके 5 रीजंस यहाँ 5 एग्जांपल्स दिए हैं, 5 गुण बताए हैं और 5 गुणों को एग्जांपल के साथ समझाया गया। तो फर्स्ट क्या है, अबद्ध पुट्ठम। फर्स्ट वर्ड आप उसमें पढ़ सकते हो गाथा में, अबद्ध पुट्ठम मतलब जो पर के स्पर्श से रहित है, जो बंधा हुआ नहीं है और जो टच किया हुआ नहीं है, अनटच्ड, पर के स्पर्श से रहित है, जिसको कोई भी पर का स्पर्श नहीं हो सकता है, तो उसका मतलब है अबद्ध पुट्ठम। फिर क्या आया, अन्ननयम, अन्ननयम मतलब जो कोई भी अशुद्धि से रहित है, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, अशुद्धि नहीं है, इम्प्योरिटी नहीं है। दम जो नित्य है, जो अनस्टेडीनेस है, जो जिसमें कोई भी हलन चलन नहीं है, वो जो स्टेडी है। आशा जी आपके यहाँ ट्रैफिक का आवाज आ रहा है? हाँ, तो हो गया अबद्ध पुट्ठम मतलब जो कोई भी पर के स्पर्श से रहित है। अन्ननयम मतलब जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है, अशुद्धता नहीं है। और नियतम मतलब जो स्टेडी है, जो स्थिर है, जो फ्री फ्रॉम अनस्टेडीनेस, फ्री फ्रॉम अनस्टेडीनेस और जो स्टेडी है। समझ में आया? समझ में आया? अभी दूसरी लाइन, हाँ अभी दूसरी लाइन में आएगा अविशेष। यहाँ फर्स्ट लाइन में 3 वर्ड, 3 गुण आए, अबुद्ध पुट्ठम, अन्ननयम, नियतम। अभी सेकेंड लाइन में 4th आता है अविशेष। अविशेष, अविशेष मतलब विशेष रहित या कोई भी डिफरेंस के बगैर, जिसमें कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। समसंजुत्तम दूसरा वर्ड है, समजुत्तम मतलब उसका स आगे का इधर लेना, समसंजुत्तम मतलब जो कोई भी संयोग से रहित है। संयोग, जो चीज संयोग से बनी है वहां वियोग होगा। तो आत्मा कोई भी उद्गलों से या संयोग से नहीं बनी है, तो उसका वियोग भी नहीं होगा, मतलब वो नित्य होगी। जो बना है वो बिखरेगा, जो संयोग से बना है उसका वियोग होगा, पर आत्मा कोई भी संयोग से नहीं बनी है। तम शुद्ध नयम, वो क्या है, शुद्ध नहीं है। वो क्या है, निश्चय पॉइंट ऑफ व्यू, शुद्ध नहीं है। वियाणाही, वियाणाही मतलब ऐसे कहा गया है, ऐसे वियाणाही मतलब ऐसे कहते हैं कि जो आत्मा ये 5 गुणों से होती है वो शुद्ध नहीं, मतलब निश्चय पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे सारे गुण आत्मा में होते हैं। अभी ये 5 गुण क्या है उसकी हम डिटेलिंग में
डिटेल में समझेंगे। जो 5 गुण है उसको 5 एग्जाम्पल आपको देने हैं, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। तो पहले इंग्लिश में पढ़ो क्या बोल रहे हैं। Those who perceive the soul through the following 5 characteristics know it from the real point of view. Knowers of reality understand the pure soul to be unbound, untouched, abadha sprishta by karmas, not other than itself in various modification. Ananya, oneness fixed. Ananya, oneness or fixed in its nature. Niyata, without special modification, due to its properties, vishesha, and without the accompaniment of instrumental causes, sanyukta. ओके, तो ये 5 एग्जाम्पल अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या बोला कि जो आत्मा अबद्ध पुट्ठम है, मतलब कि अबद्ध स्पर्श है, अनटच्ड है, स्पर्श रहित नहीं है। तो ऐसी कोई एग्जाम्पल आप बता सकते हो जो अनटच्ड, जो बहुत फेमस है अपने आगमों में, अपने शास्त्रों में, जिसको अनटच्ड बोलते हैं, अनबाउंड, अनटच, जो स्पर्श रहित है, किसी के स्पर्श में नहीं आती, ऐसी कोई बात जानते हो आप? कमल ऐसा का कोई एग्जाम्पल? वेरी गुड, कौन बोला? कमल का पत्ता। वेरी गुड, आशा। दिस इज द करेक्ट एग्जाम्पल, यस। तो जैसे कमल का पत्ता कहाँ कहाँ उगता है? कमल कमल कीचड़ में। कहाँ उगता है? कीचड़ में। कीचड़ में पानी। फिर भी उसका जो लेयर होता है ना, वो वैक्स कोटेड होता है। तो जो कीचड़ होता है ना, वो उसको टच भी नहीं कर सकता। कीचड़ में होने के बावजूद भी कीचड़ उसको स्पर्श नहीं कर सकता। वैसे ही जीव जो संसार में है उसको कर्म है, पर जो निश्चय पॉइंट ऑफ व्यू से जो जीव है, जो सिद्ध है, जो अरिहंत है, उसे वो कर्म से रहित है। उसे कर्म के कोई भी भाव या कोई भी कर्म की बात उसको टच नहीं कर सकती, वो उससे प्रभावित नहीं होते हैं। तो यहाँ कमल का पत्ता जैसे कीचड़ में रहने के बावजूद वो कीचड़ से अलिप्त है, कीचड़ के कोई भी अणु परमाणु उसको टच नहीं कर सकते हैं, वैसे ही शुद्ध नहीं से जो आत्मा है वो कर्मों से अनटच्ड है, अनबाउंड है, कर्मों से बंधी हुई नहीं है, और कर्म के कोई भी अणु परमाणु उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं। क्लियर? फर्स्ट एग्जांपल इज क्लियर। शांतिलाल जी, आदित्य, वेयर आर यू आदित्य? व्हाई आई कांट सी यू? यस मैम। शांतिलाल जी, आपका वीडियो स्टक हो गया था क्या? My video is on, ma'am. I don't know why क्या आदित्य? you can't see me. अच्छा 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 अच्छा, तो आप वापस बंद, वीडियो ऐसे बंद करके वापस खोलो। समझ Am में I आया visible शांतिलाल to जी? you, ma'am? पहला एग्जांपल हाँ हाँ अनटच्ड अनबाउंड। आदित्य, आपको समझ में आया? अनटच्ड अनबाउंड आप दिख रहे हो Yes, ma'am. मुझे? समझ में आ गया? कमली न पत्तू, कमल का पत्ते के जैसे वो क्या है? अबद्ध, बंधे हुए नहीं है, एंड पुट्ठा, अपुट्ठम मतलब अनटच्ड, उसको उसको वो छूते भी नहीं। ये फर्स्ट एग्जांपल था ये अबद्ध पुट्ठम के लिए। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? Yeah. आई कांट सी एनीबॉडी मूव। Yes. कमल पुष्प या कमल के पत्ते? हाँ, कमलिन पत्तू, कमल का पत्ता, लोटस लीफ। सेकेंड, अन्ननयम का मतलब क्या दिया है? अन्ननयम मतलब अशुद्धि से रहित। उसमें किसी भी अशुद्धि कोई भी नहीं होती है। और ऐसे जीव जब संसार में होता है तब क्या होता है? एक पर्याय से दूसरी पर्याय में जाता है और वो अशुद्ध होते हैं क्योंकि कर्म के पर्याय उसमें है। पर निश्चय पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मिट्टी का, क्ले। जो मिट्टी होती है ना, वो मिट्टी का आप कुछ भी बना लो, मिट्टी का चाहे घड़ा बना लो, मिट्टी का चाहे कोई खिलौना बना लो,
मतलब एक आपने मिट्टी का घड़ा बनाया, फिर उसको तोड़ के खिलौना बनाया, उसके तोड़ को दूसरा कुछ बनाया, तो आप ऐसे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस करते जाओ, पर उस सब मॉडिफिकेशंस में अपने उसके खुद की क्वालिटीज है, पर वो सारी क्या है, इम्प्योरिटी से रहित है। दूसरा कोई भी पदार्थ उसमें नहीं आएगा। जब मिट्टी से चीज बनी है तो मिट्टी ही होगी, उसमें कोई एल्यूमिनियम या आयरन या दूसरा कोई सब्सटेंस नहीं होगा। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है आपको? थर्ड एग्जांपल किसका है? नियतम, नियत मतलब नॉट अदर देन नित्य। इटसेल्फ। हाँ, उसमें आपको एग्जांपल लेना है सी, मतलब दरिया। जब हम देखते हैं दरिया का पानी तो वो कैसा होता है बाहर से और कैसा होता है अंदर से? जब हम सी शोर में जाते हैं ना, किनारे पे, दरिया के किनारे पे जाते हैं, तो वहां कैसा होता है वो? कितनी वेव्स आती है और कितनी जाती है, बराबर? वो दरिया का पूनम की रात को आप जाओगे तो क्या होगा वहां पे? कितनी बड़ी बड़ी मौजें आएगी। यस और नो? देखा है कभी? Yeah. यहाँ पे तो Yes. अपने Yes, बीच ma'am. नहीं है, पर बॉम्बे में, मद्रास में, कहीं पे भी गए तो बीच को देखा है ना? बीच में गए हैं तो साइड में Yes, कितनी ma'am. मौजें आती है, और स्पेशली पूनम की रात, अमास की रात हो तो वो बहुत बड़ी बड़ी होती है। पर आप जैसे ही आगे आगे जाते जाओगे तो बीच में जो दरिया होगा उसके डीप 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 में जाओगे तो वो कैसा होगा? Calm and silent. हाँ, एकदम शांत होगा, वहां कोई हलन चलन नहीं होगी, और वो नित्य वैसा ही होता है ऑल द टाइम। वहां कर्मों के कोई भी, जैसे बाहर कर्मों के उदय के कारण वो मोजे बड़े बड़े आते हैं, पर अंदर से वो कैसा रहेगा? शांत और स्थिर। कोई भी कर्मों का उदय वहां पे उसको इफेक्ट नहीं कर सकता है। वैसे ही आत्मा जब संसार में है तब कर्मों के अधीन, कर्मों के उदय के कारण उसमें सारे भाव होते हैं, सारे विकार होते हैं, और कर्म बंध का कारण होता है। पर निश्चय पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैसी है? शांत है। यस और नो? नायक स्वभाव वाली है, ज्ञाता दृष्टा। आप लोग सुन रहे हो मेरे को? ऑल ऑफ यू आर एबल टू हियर मी? Yes, ma'am. Yeah. हाँ, तो वो शांत है, धीरज वाली है, वहां पे कोई भी ज्ञाता दृष्टा वाली है, परम पारिणामी भाव वाली है। तो वो हो गया अपना थर्ड एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्या वर्ड है? अविशेष। अविशेष मतलब विशेष रहित, जहां कोई भी डिफरेंसेस नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होता है। तो वहां हो बात की गोल्ड की। गोल्ड की जितनी भी सारी चीजें बनी हुई होगी, चाहे वो हार है, चाहे वो मुकुट है, चाहे वो पायल है, चाहे वो नेकलेस है, मतलब कितनी भी चीजें होगी, उन सब में कोई डिफरेंस रहेगा? उन सब के सोने में 22 कैरेट के जो सब चीजें बनाई, तो वो सब में कोई विशेषता रहेगी? डिफरेंस रहेगा? 22 कैरेट मतलब सब में 22 ही रहेगा, बराबर? सब में जो पीलापन है वही रहेगा, सब में जो चिकनापन मतलब गोल्ड में जो होता है शाइनिंग, वो सब में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि वो हार बनाया तो उसकी चमक बढ़ जाएगी, मुकुट बनाया तो उसकी चमक कम हो जाएगी। ऐसा होता है कभी? कभी भी नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो वो हो गया अविशेष। और लास्ट है असंजुतम, मतलब विदाउट द अकम्पनिमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कॉज। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? संयोग रहित।
जब आत्मा संसार में होती है, तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है फायर एंड वाटर। पानी को हम एक बाउल में भर के गैस पे रखेंगे तो क्या होगा? Am I audible? गरम। या हाँ। मम्मी और ऑडिबल। गरम हो जाएगा, बराबर। तो गरम होगा तो मतलब क्या हुआ? संसार के जो कोई भी कर्म के उदय आए उसके हिसाब से हम उसमें जुड़ गए। मतलब किसी ने हमको ऐसा कोई कारण दिया तो हम गुस्सा हो गए, किसी ने ऐसा कोई कारण दिया तो हमें उससे राग हो गया, किसी ने हमारे प्रति हमारी बारे में गलत बात की तो हमको उसके प्रति द्वेष हो गया। तो राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये हर समय संसार में जीव को चलते रहते हैं। जैसे वो पानी गैस पे है तो वो उबलता है, बराबर। पहले गर्म होता है, फिर धीरे धीरे वो उबलने लगता है। पर उसी पानी का रियल नेचर क्या है? शांत रहना, शीतलता देना, प्यास को बुझाना। तो जब हम गैस से जैसे ही उसको नीचे रख देंगे तो वो वापस अपने स्वभाव की तरफ बढ़ने लगेगा। यस और नो? आपने देखा है कि बाहर उतारने के बाद भी वो गरम 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 ही रहता है? ऐसा होता है कि वो अपने स्वभाव में आने की कोशिश करने लगता है, ठंडा होने के का प्रोसेस चालू हो जाता है, चालू हो जाता है ना? हाँ, तो ये 5 क्वालिटीज थे जिसकी वजह से ये बोलते थे, यहाँ कहते हैं कि आत्मा भी निश्चय पॉइंट ऑफ व्यू से वैसी ही है। समझ में आ गया? कौन कौन से 5 एग्जाम्पल मैंने दिए, बोलो। फर्स्ट को एग्जाम्पल कौन सा था? कमल का पत्ता मैम। नहीं, कमल का पत्ता। सेकेंड एग्जाम्पल? मिट्टी। मिट्टी। मिट्टी, वेरी गुड। थर्ड एग्जाम्पल? दरिया का पानी। दरिया, हाँ। फोर्थ एग्जाम्पल? गोल्ड। गोल्ड, वेरी गुड। एंड फिफ्थ एग्जाम्पल? फायर एंड वाटर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये 5 एग्जाम्पल को लेके आपको ये गाथा को समझाना है। अगर एग्जाम में मैंने ये 2 लाइन दी तो आपको पहले इस आंसर के लिए 3 डिविजन्स बनाने हैं। पहले में लिखना है कि ये गाथा कुंदकुंद आचार्य द्वारा रचित समय सार में से है और उन्होंने इस गाथा को चैप्टर नंबर 1 से लिया है और ये गाथा का नंबर 14 है। समझ गए क्या? आशा जी, आप म्यूट कर दीजिए। नहीं, शांतिलाल जी, आपके यहाँ से आवाज नहीं आ रही। आशा जी के यहाँ से कोई है, मेरे ख्याल से लगता है। तो फर्स्ट डिवीजन में आपको वो लिखना है। समझ में आ गया क्या लिखना है फर्स्ट पैरा में? शांतिलाल जी बोलिए, फर्स्ट पैरा में क्या लिखना है आपको? ये गाथा समय सार के पहले अध्ययन से 14वीं गाथा है जिसकी रचना कुंदकुंदाचार्य ने की है। हाँ, और इस चैप्टर का नाम क्या है? वो भी आपको लिखना है, पूर्वरंग अधिकार। ठीक है। फिर दूसरे पैराग्राफ में आपको लिखना है कि इसमें अभी क्या समझा रहे हैं, उसका मीनिंग लिखना है। वर्ड टू वर्ड लिख सकते हो तो वो, नहीं तो पूरा जो एक्सप्लेनेशन है ना कि आत्मा ये सब के, वो सारा लिख के उसको एक्सप्लेन करना है कि अब अबुद्ध पुट्ठम का मतलब क्या है, अननयम का मतलब क्या है, वो आपको पूरा डिटेलिंग वहां सेकंड एक्सप्लेनेशन के पार्ट में लिखना है। फिर नेक्स्ट लास्ट पार्ट में आपको क्या लिखना है? कंक्लूजन। समझ में आया? आप क्या समझे इस गाथा के बारे में? आपको क्या लगा? कुंदकुंद आचार्य ने जो समझाया वो आपको कैसे लगा? मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू कंक्लूजन में लिखना है। और वहां पे आप कोई और कोटेशन देना चाहते हो, कोई और गाथा का रेफरेंस कुछ देना चाहते हो, या आत्मा के बारे में कुछ बताना चाहते हो, 2-4 लाइन में, बस ज्यादा नहीं। 1 पेज ही लिखना है। मेरे ख्याल से 4 मार्क के लिए आप 1 पेज ही लिखते हो ना, कि 1.5 पेज लिखते हो? कितना लिखते हो मैम? 1.5 तक लिखते हैं मैम। हाँ, ठीक है। तो ये सारे आप एग्जाम्पल समझाओगे ना तो 1.5 पेज हो जाएगा आराम से। सेकंड चैप्टर, सेकंड उसमें ही समझाना है ना सारा उदाहरण? हाँ, वो एक्सप्लेनेशन, हाँ वो सारा सेकंड में समझाना है।
फर्स्ट में खाली आपको रेफरेंस देना है कि ये गाथा जो हमने ली है वो कहाँ से है, किसने लिखी है, कौन सी किताब में से, कौन से अधिकार में से है, वो सारी बातें खाली आपको लिखनी है। सेकंड में ये सारा एक्सप्लेनेशन लिखना है। थर्ड में कंक्लूजन आएगा। समझ में आ गया सबको? ये गाथा एकदम क्लियर हो गई सबको? जी मैम। शांतिलाल जी, आशा जी, हेमा तो खैर लेट आई थी तो उसको थोड़ा ही समझ में आया होगा। आदित्य? यस मैम। हाँ, हम आगे बढ़े। मैम पूरी टोटल सब अधिकार और लास्ट का जो है वहां तक सब ये एक ही विषय को लेके और एक ही फोकस को लेके पूरी बुक लिखी है। नहीं मतलब सारे चैप्टर्स में अलग अलग चैप्टर्स है ना, सब में अलग अलग बातें हैं। ओके। जीव, अजीव, तो पुण्य, आत्मा पाप, पे- आश्रव। ओके। हाँ हाँ, सारा आत्मा पे ही है, सारा आत्मा पे ही है। पर यहाँ व्यवहार नहीं, निश्चय नहीं समझाया है, दूसरे में दूसरा कुछ समझाया है, वैसे सब आएगी। एक्चुअली इसके गाथा ये मैंने आज ही डिसाइड किया और आज ही ये ईआरसी की पहली गाथा समझाई। पर एक्चुअली ईआरसी की गाथा आगे भी है, जैसे गाथा नंबर 2 स्व समय पर समय, जो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था ना। याद है आपको? यस मैम। हाँ मैम। जीव जब चरित्र दर्शन और ज्ञान के साथ होता है तब उसको समय कहते हैं, और जब पुद्गल कर्म के पुद्गल के साथ होता है तो उससे पर समय कहते हैं। वो गाथा भी ईआरसी के लिए है। अभी 5वीं गाथा भी है, और देखती हूँ मैं आपको कितनी गाथा दूं। आपको तो बहुत कम ही दूंगी, क्योंकि आपको 4 मार्क्स के लिए कितने लिखने हैं? 1.5 पेज। नहीं, कितने आंसर्स लिखने हैं? 4 मैम। 4 ही लिखना है ना? तो मैम मैं कम ही 5 मार्क दूंगी। के 4 लिखने हैं। 5 मार्क्स अच्छा, के 5 4 मार्क्स के लिखने 4 लिखने। तो मैं क्या करूंगी, 2.5 मार्क के 2 दे दूंगी। अगर एक छोटा है एक बड़ा है तो उसके साथ एक छोटा, तो आपको 2 पेज में आप कंप्लीट कर सको वैसे दे दूंगी। 5 मार्क है तो, नहीं तो हम 2 मार्क्स के लिए ही देते हैं ईआरसी, पर आपको 2.5 मार्क का 2 ईआरसी दे दूंगी एक आंसर में। चलेगा? क्योंकि ये जो कमलिन पत्तू वालू है ना 14 का था, वो एक बड़ी है, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी समय पर समय देखो तो उसमें कुछ बहुत डिटेलिंग नहीं है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र के बारे में आप बोलोगे, कर्म के पुद्गल के बारे में बोलोगे, और वो गाथा आप समझा सकते हो, तो उसमें तो आधा पेज ही लगेगा। चलेगा आप लोग को? हाँ मैम। यस मैम। आप लोग को मजा आएगा ऐसी गाथा का अर्थ करने में? हाँ मैम। अच्छा है मैम, तो उससे ही तो आगे कर पाएंगे। हाँ, वो आत्मसात हो जाएगी, आपके साथ हो जाएगी। तो आप कभी भी उसको गाथा को बाहर नहीं करो, पर उसके अर्थ को पकड़ के रखोगे तो सारा पूरा तत्व आपके साथ हमेशा रहेगा। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं दूंगी, आप बोलोगे उतनी दूंगी, 5, 10 जो भी आप बोलोगे उतनी दूंगी, पर वो पढ़ना मजा आएगा। ठीक है? क्या शेल मैम? वी गो टू नेक्स्ट? 15वीं गाथा पढ़ो यस। आदित्य। सब लोग 15वीं गाथा निकालो। जो पासदीयपानम अबद्ध पुट्टम अन्ननम विशेषम अपदेश संतमज्जम पसद्दि जिनसासनम सवम। वेरी गुड। हेमा, उसका इंग्लिश का मीनिंग पढ़ो, स्क्रीन पे है। बड़ा थोड़ा रहने बड़ा करूँ पढ़ना मैम? है हेमा, नहीं तो कोई और पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो। पढ़ो, और कोई पढ़ लो, हेमा को नहीं पढ़ना है तो। Those who perceive the soul through these characteristics of unbound, untouched by karmas, not other than itself in various modifications, oneness or fixed in its nature, without special modification due to its properties and without the accompaniment of instrumental causes, understand the whole of Jain philosophy. The Jain order or philosophy is
मैम एक सेकेंड, दूसरा पेज निकालती हूँ मैम. हाँ. Is expressed through the scriptures, which is Dravya Shruta, and knowing the reality that is characterized by knowledge as it is Bhav Shruta. तो यहाँ दो बातें की है, जो ऊपर की गाथा है वही कंटिन्यू ये यहाँ पे आई है कि जो जानता है ये सारी चीजें, तो वो जो जानता है ये सारी चीजें अपने आगमों में बताई गई है द्रव्य श्रुत के रूप से, और जो इसका अनुभव करते हैं उसको, उसका ज्ञान करते हैं, उसे भावश्रुत कहते हैं. That's all. Clear? अभी नेक्स्ट में आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ 3 रत्न. 3 रत्न क्या होते हैं? पढ़ो 16th गाथा. ये सारा सम्यक ज्ञान है, राइट नॉलेज है. 14th 15th अभी 16th. दंसननान चरितानि सेवेदवानि साहुन नित्यं तानि पुण्यजानतिन्निवि साहुना नित्यं तानि Yes. तानि पुण्यजानतिन्निवि अपानं चेव निश्चयदो. Very good. इसका इंग्लिश में पढ़ लूं मैम. हाँ पढ़ लो. From practical point of view, it is said that the saints always hold faith, knowledge, and conduct as very dear to them. However, these three are said to be only one undivided self from the real standpoint. These three are modifications of the same soul. तो यहाँ क्या बोला है कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये जो 3 बातें हैं ना, वो कोई अलग अलग नहीं है, ये तीनों एक ही है. व्यवहार से हम इसको अलग अलग बोलते हैं कि ये दर्शन है, ये ज्ञान है, चारित्र है. साधु संत भगवंत महापुरुषों इनको हमको अलग अलग समझाते हैं क्योंकि हम इसको अलग अलग ब्रेक में समझ सके और उसके ऊपर श्रद्धा कर सके. असल में तो फेथ, नॉलेज एंड कंडक्ट मतलब श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, ये तीनों उनको बहुत पसंद है, उनके बहुत प्यार डियर है. पर ये तीनों क्या है? अलग नहीं है. ये तीनों एक ही है, अनडिवाइडेड सेल्फ ही है. इसको, इन तीनों को मिलाकर हम इसको बोलते हैं रत्नत्रय. तो ये जो रत्नत्रय है वो निश्चय पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही है, 3 अलग अलग करने की जरूरत नहीं है. दैट इज द राइट नॉलेज. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सप्लेन 3 रत्नास. 3 रत्न क्या होते हैं अभी उसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाते हैं. पढ़ो गाथा 17 और 18 दोनों साथ में पढ़ लो. जह नामो को विपुरिसो रायानम जानी उन्न सद्धति तोर्तम अनुचरति पुन्नो अत्ततियोपयतेन एवं ही जीवराया नादवोतः यसद्धहेदवो अनुचरिदवो य पुन्नो सोचेव धूमोख कामेनम. इंग्लिश पढ़ो. One who wants some monetary gain from the king has to first identify or know the king, believe in him, and then render services in utmost possible manner to please him. In the same way, one who is desirous of moksha should first know the soul king, believe in it, and then follow it, experience it. All objectives are thus achieved through these 3 ways of right knowledge, right faith, and right conduct. वेरी गुड. तो यहाँ पे बहुत एग्जाम्पल से हमको समझाने की कोशिश कर रहे कुंकुमाचार्य. वो कहते हैं कि अगर किसी नागरिक को, जो राज्य में राजा के वो जो सिस्टम होती थी ना उसमें रहता है, अगर उसको कुछ राज्य से कुछ मॉनिटरी मतलब कुछ पैसे या कुछ गिफ्ट की लेने की इच्छा है, तो उनको क्या करना चाहिए? व्हाट दे शुड डू? तो उनको पहले श्रद्धा होनी चाहिए कि ये मेरा राजा है, ही इज द किंग, और वो किंग है, वो मुझे मदद करेगा, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए. सबसे पहले होता है श्रद्धा. फर्स्ट उसमें श्रद्धा होनी चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि ये राजा है. किसी को भी वो राजा नहीं समझ सकता. जो सच में राजा है उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर उसको श्रद्धा रखनी पड़ेगी कि हाँ ये मेरी मदद करेंगे.
जो भी उनसे बन सकेगा वो मेरी मदद करेंगे। फिर उसे क्या करना है, फिर क्या करना पड़ेगा? दर्शन हो गई, श्रद्धा हो गई, फिर ज्ञान भी है कि ये राजा है, और फिर वहां जाके उसके पास उसको जो अपनी इच्छा है वो प्रकट करनी पड़ेगी। वैसे ही जब जीव अपनी आत्मा में आत्मा हूं ऐसी श्रद्धा रखेगा, ऐसा उसका ज्ञान होगा, फिर वो क्या कर सकता है, उसको चारित्र में ला सकता है। फिर अपनी जो इच्छा है मोक्ष प्राप्त करने की, ऐसे भाव उसको होने चाहिए, तो ही वो अपना जो अनुभव है आत्मा के बारे में या अपना जो आत्मा का ज्ञान है, तो उसको अपने चारित्र में ला सकेगा। बराबर और नॉट? यस और नॉट? या मैम। अगर आपको पता ही नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, तो आप मोक्ष मार्ग पर प्रयाण कर सकते हो? मैं आत्मा हूँ ऐसी श्रद्धा ही ना हो, ज्ञानी होते हैं, अरियंत होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, वो उन्होंने ये सब चीजें प्राप्त की है, और उन्होंने जो अपने आगमों में जो बातें की है, वो उसके ऊपर अगर आपको श्रद्धा ही नहीं है, तो आप उसको चारित्र में ला सकते हो? जब आपको उसका ज्ञान ही ना हो, उसके ऊपर श्रद्धा ही ना हो, तो उसको हम चारित्र में नहीं ला सकते। वैसे ही जब आपको श्रद्धा है, आपको ज्ञान है कि ये राजा है, फिर आपको श्रद्धा है कि वो मेरी मदद जरूर करेंगे, फिर आप उसके पास जाके अपनी बातें बोल सकते हो और वो राजा आपको मदद करेगा। बराबर? वैसे ही आत्मा का ज्ञान होना चाहिए, उसकी श्रद्धा होनी चाहिए, अपने तीर्थंकर भगवान पे श्रद्धा होनी चाहिए, अपने आगमों पे श्रद्धा होने के बाद जीव उस चारित्र के मार्ग में आगे बढ़ सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इज इट क्लियर? यस मैम। तो यहाँ ये एग्जाम्पल आपको देना है। जैसे कोई पुरुष राजा के पास जाता है, जहाँ नाम जस्ट एज कोई पुरुषो, मतलब कोई पुरुष रायणम जानी दुणा आइडेंटिफाइज द किंग, राजा को जानता है, सदहदी, और उसके ऊपर श्रद्धा भी करते हैं, तो तम अणुचरित पूर्णो, तो क्या होता है, वो उसके पास जाके और क्या कर सकते हैं, उसको अपनी बातें अतथथियो पयतेनम, जो अपनी इच्छा है उसको प्रकट कर सकते हैं। तो क्या होगा? 18 गाथा में बोलता है, वैसे ही जीवराया एवं ही मतलब सिमिलरली जीवराया, मोस्ट जो राजा है उसको जानने के बाद देन ही पुट्स हिज फेथ, उसके ऊपर श्रद्धा करता है। श्रद्धा है दवो मतलब उसके ऊपर श्रद्धा करता है, और अणुचरित दवो मतलब उसकी पूजा करते हैं, उसको वर्शिप उसकी पूजा करते हैं, और उसको अपने बात समझाने की कोशिश करते हैं। सो चेवधु मोक्ष कामेण, तो वैसे जीव अपनी मोक्ष की जो इच्छा है, मोक्ष की जो कामना है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज द वर्ड मीनिंग ऑफ गाथा नंबर 17 and 18. इज इट क्लियर? यस मैम। आशा जी, शांतिलाल जी, हेमा? यस मैम। यस मैम। तो अभी हमने कितनी गाथा की? 14 से 18। ये सारी गाथा क्या थी? राइट नॉलेज की। राइट नॉलेज, हाँ, सम्यक ज्ञान, क्या सच्चा है, ऐसा ज्ञान होना चाहिए, ऐसी जानकारी होनी चाहिए। तो 14 से 18 में आपने क्या क्या देखा कि आत्मा क्या क्या 14 से 18 की गाथा में हमने क्या पढ़ा, उसको जिस्ट बोल दीजिए। मैम पहले तो 5 एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है, फिर कि आत्मा निश्चय पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी होती है। यस मैम। फिर 3 ज्ञान दर्शन चारित्र का बताया है, क्या है व्यवहार रूप में और निश्चय पॉइंट ऑफ व्यू में। फिर एग्जाम्पल के द्वारा समझाया राजा और वो एक पर्सन का, कि उसको कुछ Very good. चाहिए और हाँ, तो दर्शन क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, चारित्र क्या होता है, समझ में आ गया सबको? यस मैम। तो ये सारी बातें थी सम्यक ज्ञान की, राइट नॉलेज की, 14 से 18। फिर आएगी 31 to 30, और उसके बीच की जो 19 से 30वीं गाथा है, वो आएगी वापस रॉन्ग नॉलेज, मिथ्या ज्ञान।
क्या चीज गलत है, क्या हमको अपनी लाइफ में नहीं लेनी चाहिए, किस चीज को हमें अपने लाइफ से निकालना चाहिए, अगर गलत क्या है। जैसे हम क्रोध करते हैं, मान करते हैं, माया करते हैं, अगर वो हमें पता नहीं है तो हम उसको करते ही रहते हैं। हमको अगर पता नहीं है कि ये मेरे बंध का कारण है, कि ये सब करने से किसी को तकलीफ होती है, अगर वो नहीं हम जानते और हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो हम निकाल पाते कभी? जैसे हम कुछ गलत कर रहे हैं, अगर वो हम गलत अपनी गलती नहीं मानेंगे तो वो गलती दोहराते ही रहेंगे ना, वो गलती करते ही रहेंगे। पर जब हमको पता चलेगा कि ये बात गलत है, मुझे नहीं करनी चाहिए, ये मेरे कर्म बंध का कारण है, तो वो समझ आने के बाद हम उसको निकालेंगे ना, उसको अपने से हटाने की कोशिश करेंगे। यस और नो? तो जब तक गलत क्या है वो नहीं जानेंगे तो हम अपने से निकाल नहीं पाएंगे। जैसे मेरे ड्रेस में पीछे कोई गंदगी लग गई हो, मुझे तो नहीं दिखती, पर पीछे से कोई मेरा फ्रेंड आके बोलेगा कि देख यहाँ पे वो गंदा लग गया है, तो मैं उसको वो गलत है वो जान के फिर उसको धोने जाऊंगी ना, कोशिश करूंगी। पर जब तक मुझे पता ही नहीं है तब तक मैं उसके लिए कोई प्रयास ही नहीं करूंगी। पर जैसे ही मुझे पता चलेगा कि ये गंदगी मेरे में लगी हुई है तो मैं तुरंत उसको छुड़ाने की कोशिश करूंगी ना। तो वैसे ही जब तक क्या गलत है, क्या मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या चीजें हैं, हमें वो नहीं पता होगी, तब तक हम उसको हटाने की कोशिश नहीं करेंगे। पर जब हम उसको जानेंगे तो ही हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे। इसीलिए क्या रॉन्ग नॉलेज है वो जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो मिस्टेक हम अपने जीवन में ना दोहराए, जिसकी वजह से हमको बंध के कारण होते हैं, जिसकी वजह से हमको नीच गति में या दूसरे कर्म का बंधन होता है, जो हमको साइकिल ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन में घुमाते ही रहेगा। रिंगा रिंगा रोजेस अपना खत्म ही नहीं करने देगा। अगर हमको सच में सच की राह पे चलना है तो गलत क्या है वो जानना है, तो ही हम सच्ची करेक्ट ट्रेन में बैठेंगे। अगर मुझे यहाँ से चेन्नई जाना है और मैं कलकत्ता की ट्रेन में बैठूंगी तो मैं कभी चेन्नई पहुंचूंगी? तो मुझे पता होना चाहिए ना कि ये ट्रेन सच्ची है, ये ट्रेन पे मुझे बैठना है। वो ट्रेन में बैठूंगी तो मैं कभी अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाऊंगी। इसीलिए क्या गलत है वो भी जानना बहुत जरूरी है, तो हम वो मिस्टेक नहीं करेंगे। और क्या सही है वो भी जानेंगे तो हम अपनी लाइफ में उसको चारित्र में लेके आएंगे। यस और नो? डज इट मेक सेंस? गलत क्या है वो जानना जरूरी होता है कि नहीं? और हमारी वजह से दूसरों को क्या तकलीफ होगी, अगर वो नहीं जानेंगे तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो स्वदोष दर्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेड ऑन द पाथ ऑफ मोक्ष मार्ग। स्व के दोष क्या है वो जानना बहुत जरूरी है, और पर के गुण, दूसरों में हर एक जीव में गुण 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 देखो। कितनी वो व्यक्ति हमारे साथ कितना भी अच्छा व्यवहार ना करते हो, फिर भी उसमें से कोई गुण निकालो, गुण ढूंढो। जैसे कृष्ण भगवान ने क्या किया था, कुत्ते का एग्जाम्पल पता है आप लोग को? यस मैम। बोलो। कृष्ण भगवान की परीक्षा लेने के लिए देवलोक में चर्चा हुई। तो देवता आते हैं उनकी परीक्षा लेने के लिए। जब वो रास्ते में जा रहे होते तो वो देवता कुत्ते का रूप बनाते हैं, और वो कुत्ता मतलब जो कोई भी देखेगा सबको घृणा के भाव आएंगे, हेट्रेड फीलिंग्स होंगे। लेकिन कृष्ण भगवान देखते ही बोलते हैं कि क्योंकि पहले तो क्यों हेट्रेड क्यों हेट्रेड के भाव आते हैं? सड़ा हुआ होता है उसका शरीर, और रूप से भी अच्छा नहीं होता है, काला कलर का होता है, कोई कोई काले को अशुभ मानते हैं, इस वजह से भी। एंड थर्ड थिंग, कृष्ण भगवान देखते ही बोलते हैं, वो मरा हुआ था, डेड था, वो मरा हुआ यस था, मैम। और उसमें से बहुत बदबू भी आ रही थी कि कोई वहां से पास होगा तो मतलब वो एकदम घृणा करेगा ही। इतने सारे रीजंस थे, पर कृष्ण भगवान क्या करते हैं? वो उसके दांत को देख के बोलते हैं कि कितने सुंदर दांत है, ऐसा लग रहा है कि कोई मोती की माला है। मतलब इसका अर्थ समझ में आया? कितने भी हो, किसमें क्यों ना हो, पर उसमें कोई ना कोई गुण तो रहेगा ही। तो वो गुण को हमको दृष्टिकोण करना है, वो गुण के ऊपर हमारी दृष्टि होनी चाहिए। हजारों गुण क्यों ना हो, पर हर में कोई ना कोई गुण तो रहेगा ही।
तो गुण दृष्टि करोगे तो वो गुण आपके अपने में आएंगे, जो बोगे वो पाओगे। मतलब आप जो देखते हो ना, गुण देखते हो तो गुण की प्राप्ति आपको होगी, और वो गुण आपने अपने में बोए तो वो पेड़ बन के उगेंगे। अगर सब में दोष 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 ही देखोगे तो वो आप में आएंगे, तो आप भी दोषी ही बन जाओगे। समझ में आ रहा है? तो हमको क्या करना है, दूसरों में क्या देखना है, गुण, और अपने दोष, और अपने दोष। दोष, अपना छोटे से छोटा भी दोष बड़ा पहाड़ के जैसे लगना चाहिए, और दूसरे का छोटे से छोटा गुण भी बड़ा लगना चाहिए। तो हमको गुण दृष्टि करनी है, पर में और स्व में दोष अपने निकालने हैं, जिससे कि वो आगे पेड़ ना बने। अगर वो पेड़ बन गया तो फिर उसको निकालना, वो उसकी जड़ें इतनी मजबूत हो जाएगी कि फिर उसको निकालना मुश्किल होगा। तो जब भी हमें लगे कि ये हमारे दोष किसी को हर्ट कर रहे हैं, किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, किसी को ये प्रॉब्लम कर रहे हैं और ये गलत है, मैं क्रोध करूं वो किसी भी एंगल से सही नहीं है, तो उसको जान के उसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए। इसीलिए जो क्या गलत है वो भी जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे रॉन्ग नॉलेज। समझ में आ गया? इज इट क्लियर? राइट नॉलेज की भी आधी गाथा Yeah. की है, 31 से 38 नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर उसके बीच में हम रॉन्ग नॉलेज 19 to 30 रॉन्ग नॉलेज भी करेंगे, वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर? Yeah. समझ में आ गया ना? क्लास एकदम क्लियर था ना? एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very 14, clear. 15, 16, 17, 18। तो ERC के लिए भी समझ में आ गया कैसे करेंगे, क्या लिखेंगे? ठीक है, तो यहाँ से अगर आपको चाहिए तो गाथा नंबर 14 और गाथा नंबर 17 दो कर सकते हैं, नहीं तो 14 तो है ही ERC के लिए। 18th का भी, 17th और 18th का भी अच्छा है। रत्नत्रय के बारे में समझाना है और राजा का और ये एग्जाम्पल देना है, तो वो भी आप अच्छा लिख सकते हो। तो चाहिए तो वो दोनों रख देंगे, नहीं तो 14th गाथा इसको ERC। चलो प्रार्थना करो, कोई करेगा? अहो अहो श्री सद्गुरु, करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु करो, अहो अहो उपकार। जय जिनेन्द्र, बाय बाय, सी यू Jai एवरीवन। Jinendra, ma'am. Bye bye. जय जिनेन्द्र।